हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर। एक और जेआरएफ स्टूडेंट के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। तो कीर्ति मेरे साथ मौजूद है। 99.9% के साथ ही उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। तो कीर्ति के साथ बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया जेआरएफ, अपना ड्रीम जो था उसको उन्होंने पूरा किया। वेलकम कीर्ति। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पेरेंट्स सपना को ही था बताया, सर ये। पेरेंट्स को बताया, वो बताइए सबसे पहले वो कैसा लगा। सब पेरेंट्स के लिए ही किया है मैंने। मेरे पापा का सपना था ये। मेरे पापा को चाहिए था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, मैं डॉक्टर कीर्ति प्रजापति कहलाऊं। इसलिए सर ने पापा ने बोला कि पीएचडी कर, पीएचडी हाँ। में जा। तो ओके। पापा के लिए ही कर रही हूँ मैं ये सब। तो फाइनली जेआरएफ मिल गया, यानी कि स्कॉलरशिप भी मिलेगी अब पीएचडी परस्यू जी करते जी हुए। सर। तो फिर जब आपने बताया मम्मी पापा को एंड बाकी को, अपनी सिस्टर को आपने बताया, आप बता रहे थे मुझसे, जी तो जी तब सर। कैसा फील हुआ आपको? कैसा फील हो रहा था? सर मैं सच में रोने लगी। मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ उस दिन। और मेरी बहन तो मेरे से भी ज्यादा रोई क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मेरे हिस्से का काम, मेरे पापा के आंखों में आंसू आए। सब बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई थी ये देख के कि क्वालिफाइड टू जीआरएफ ये। जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, तीनों के लिए आपने जी क्वालिफाई कर सर। लिया। बहुत बढ़िया। तो कीर्ति, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं और आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, और जेआरएफ की थोड़ी अपनी जर्नी आप थोड़ा बताइए हमें। सर मैंने ग्रेजुएशन अपनी डीयू से किया है, सोल से। रेगुलर स्टूडेंट मैं बिल्कुल नहीं हूँ सर, मैंने रेगुलर पढ़ाई नहीं की है। हम्म। मेरा साइड बाय साइड कोर्स चलता गया। मैं नर्सिंग का कोर्स भी किया है मैंने साथ साथ। और मैंने पोस्ट सर लास्ट ये अक्टूबर था ना 2023, उसमें अपना पीजी कंप्लीट किया। पीजी हम्म। कंप्लीट करते ही मैंने सोचा कि अब मैं नेट का एग्जाम दूंगी। नेट के एग्जाम के लिए पापा बोले कि दिसंबर का दे के देख, क्या पता हो जाए इस बार, अच्छा जाए। मैं बोली ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, ये दे के देखती हूँ कि कैसा होता है कैसा जाता है। उसमें सब मेरे 70 क्वेश्चन करेक्ट हुए, तो पापा बोले अच्छा है इस बार तू कर ले। फिर मैंने टेक्स्ट बुक पे कोचिंग ली। ये मेरे को याद है 4 जनवरी को मेरे पास फ़ोन आया सर का कि ये एक ऑफ़र चल रहा है, आपको कोर्स लेना हो तो ले लो। तो मैंने तुरंत पापा से पूछा कि पापा मेरे को कोर्स लेना है, पापा ने दिलवा दिया। उसी वक़्त सुपर मैंने कोचिंग कोर्स वहां से नहीं आपने किया। ज्वाइन कर लिया, और पेपर वन जी, पेपर टू आपने यहीं से प्रिपेयर किया सब कुछ जी, पूरा? जी सर, यही दोनों पेपर मैंने यहीं से प्रिपेयर किए हैं और कहीं मैंने पढ़ा ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा उस जर्नी के बारे में आप बताइए कि पेपर वन और पेपर टू आप कैसे पढ़ते थे, दिन में कैसे पढ़ते थे, मैनेज करते थे, और कैसी आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया? सर पेपर वन में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। शुरू से ही मैं पेपर वन थोड़ा ऐसे ही चलता रहा था। कभी लेती थी क्लासेस, कभी नहीं लेती थी। तो पेपर वन तो ऐसे ही था, पर हिस्ट्री में पूरा टाइम पढ़ती रहती थी। दो मेरे बजे के सेशन बैचमेट में रोज आते थे? रोज सर रोज। मेरे को ऐसा लगता था एक बार आपने मेरा नाम लिया लीडर बोर्ड पे, मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा, स्क्रीनशॉट लेके रखा, पापा को दिखाऊंगी, पापा मैंने लीडर बोर्ड पे नाम लिया मेरा सर ने। ऐसे खुश होगी। फिर मेरे को लगा कि हाँ अब मैं आगे जाऊंगी। फिर आगे वहां से करती गई। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया। हाँ ये सब उस टाइम पे कॉन्फिडेंस मेरा। पढ़ते कैसे थे आप दिन में? पेपर वन को कितना टाइम देना, पेपर टू को कितना टाइम देना? सब पेपर वन को मैं 2-3 घंटा देती थी सुबह सुबह। सुबह सुबह हम्म। ज्यादातर पेपर वन की क्लासेस होती थी तो यूट्यूब पे भी लेती थी उनकी। फिर हम्म। और बाकी सारा टाइम लगभग पेपर टू को सब 2 बजे, रात के 2 बजे तक सोती थी मैं। आपकी ओके। क्लास रिकॉर्डिंग देखती थी, लूप पे देखती थी। नोट्स मेरे को बनते नहीं थे, मेरे से नोट्स बनते ही नहीं है। तो आप वीडियो को बार बार रिवाइज करते थे, फिर वो जी चीजें सर, आपके दिमाग में घुस जाती थी? आपकी वीडियो बार बार देखती थी, लूप पे देखती थी, आपके आवाज कानों में गूंजती रहती थी, ये होगा ये होगा। ऐसे याद होता था मेरे को। और ये डेली की आपकी स्ट्रैटेजी थी? जी सर, डेली मैं डेली ऐसा ही करती थी। दो कभी दो बजे थकते नहीं तक थे कि सो। मतलब आज थक गए, चलो कुछ और कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे। मैं मूवी छोड़े भी पता नहीं कितने दिन हो गए अभी। ये सब नहीं करती। बस पढ़ाई पे फोकस था बिल्कुल, 7 के 7 दिन पढ़ना, मेहनत करना जबरदस्त हाँ तरीके जी, से। कितने घंटे पढ़ाई पढ़ते थे करती। दिन में? दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सर घंटे तो ऐसे तो नहीं था। आपकी क्लास के बाद थोड़ा सा दिन 3 बजे के बाद रिलैक्स हो जाती थी थोड़ा सा। फिर 4 बजे वापस पढ़ना शुरू करना। फिर 6 बजे आपकी क्लास, 7 बजे आपकी क्लास। फिर घर का भी काम करवाती मम्मी के साथ, बहन के साथ। फिर शाम को लग जाती 10 बजे। पढ़ते ही रहते थे मतलब पूरे टाइम पढ़ना एंड घर का काम करना, बस यही जी यही सर, यही यही था यही और था कुछ नहीं मेरा। था। तो ये सपना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना था, ये कैसे आया आपको? सर मेरे पापा ने बोला।
मेरे पापा को मेरे नाम के आगे डॉक्टर देखना है, भले तो वो वो डॉक्टर वाली मेडिकल स्टोरी लाइन है से, कि हाँ, मेडिकल लाइन से हो या फिर ऐसे हो। हाँ, ये तो उधर से हो जाए, ये इधर से हो जाए, बस हाँ। डॉक्टर लग जाना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। आपने बताया कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है मुझे, अभी मेरा एक और सपना बाकी है। जी, जी, मैंने पीएचडी का बताया, मेरे पापा ने पीएचडी का बोला है, डीयू में एडमिशन लेना है पीएचडी में। बिल्कुल बिल्कुल, और असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनली बनना है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आपके अब जैसे टीचर बनना है सर मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति। तो अब मुझे कीर्ति ये बताइए कि लास्ट टाइम जो दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ था और अभी अगस्त में एग्जामिनेशन हुआ, वो एग्जामिनेशन भी ऐसे हुआ, जून में हुआ फिर कैंसिल हो जी। गया, फिर वो मतलब इतना पेनफुल साइकिल हो गया। तो उसमें अपने आप को मोटिवेट कैसे किया आपने? कभी ऐसा नहीं होता था कि ये क्या चल रहा है, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, सर एनटीए कैसे एग्जामिनेशन? मैं भी हो गई थी, डिमोटिवेट हो गई थी। मेरे को बहुत रोना आया जब एग्जाम कैंसिल हुआ 18 जून वाला। फिर थोड़े दिन रिलैक्स करा, पापा बोले 1-2 दिन का वो ले ले, रिलैक्स ले ले, गैप ले ले, फिर पढ़ना शुरू कर। फिर आपके नोट्स रिवाइज करती जाती सर मैं। तो मतलब आपने मतलब थोड़ा सा तो डिमोटिवेट हुआ और फिर आप जी दोबारा से जरूर। पढ़ना शुरू कर दिए कि एग्जाम तो होना ही है, हाँ, क्वालिफाई एग्जाम तो तो होना जल्दी है। होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे आप स्पेसिफिकली पेपर वन की स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपने पेपर वन में क्या किया था और पेपर वन में आपके स्कोर कितना आया, और कुछ ऐसे वीक एरियाज थे आपको जो लगते थे कि चैलेंजिंग है, कैसे उनको ओवरकम किया? सर लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ है। लॉजिकल रीजनिंग मेरे को बिल्कुल नहीं आता। हाँ, डीआई और मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने वो कर लिया था। आईसीटी भी अच्छा था मेरा, इसलिए वो भी हो गया। तुलिका मैम अच्छा पढ़ाती है। तो तुलिका मैम को और प्रीति मैम को आपने फॉलो किया अच्छे से? बिल्कुल। हाँ जी, उनको मैंने फॉलो किया है, बस रेगुलर क्लासेस मैं थोड़ा सा बीच में स्किप कर देती थी, पर उनके पीवाईक्यू मैंने पूरे किए हैं। पीवाईक्यू पूरे किया आपने? पीवाईक्यू कंप्लीट किए हैं। आपको मैथ्स मैथ्स और डीआई अच्छा आता था, हाँ, मैथ्स और केवल डीआई मेरा। लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम था? जी, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा ऐसे ही हो जाता था, पता नहीं कैसे क्या-क्या वर्ड है वो। कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे मैंने सर पेपर वन के? 2011 से पेपर वन 2011 से ओके। और पेपर टू हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक? पेपर 2 में किए हैं सर। उसके पेपर अच्छा, 1 में तो पेपर नहीं टू किए। में 2011 से और पेपर वन 11 में? पेपर 1 में तो ऐसे ही 2020 18 ऐसे था कुछ। हाँ, बहुत बहुत बस सही है। 2000 अगर आप 2-3 साल के पेपर वन कर लोगे वो मोर देन इनफ है, क्योंकि एक साइकिल में 24-25 बार पेपर हो रहा होता है, तो मोर देन इनफ है। लेकिन हिस्ट्री के आपको हमेशा मैंने बोला हुआ है कि बहुत पहले के भी सॉल्व करो, 2011 वाले के भी सॉल्व करो, तो आपने सर वो आपकी सॉल्व किए सारी एंड बातें मानी है मैंने। सारे रजिस्टर अलग-अलग बनाए, बुक्स एंड ऑथर के नाम अलग-अलग लिखे। तो फाइनली वो बातें जो मानी है फाइनली काम आ गई और देखो जेआरएफ हो गया आपका। जी, जी सर। तो हिस्ट्री में अब मुझे हिस्ट्री में बताइए। चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्रोलॉजी वाले क्वेश्चन उनसे बनते ही नहीं है, तो जी, जी उसके लिए सर। आपने क्या किया? सर क्रोनोलॉजी मेरी स्ट्रॉन्ग थी। सब अरे बोलते वाह, क्रोनोलॉजी नहीं आती, मेरे को ये स्टोरी वाइज़ याद करती थी मैं, ये हो जाता था। क्रोनोलॉजी ईज़ी था मेरे लिए। क्रोलॉजी आसानी से हो गया। हाँ, वो हो गया मेरे लिए। शॉर्ट नोट्स बनाते थे आप? अच्छा, शॉर्ट जी। नोट्स तो नहीं बनाते थे आप तो वीडियो को लूप पे देखते थे। वीडियो देखती थी सर मैं, शॉर्ट नोट्स बनते ही नहीं थे मेरे से। चलो कोई बात नहीं, ये भी स्ट्रैटेजी मैंने पहली बार किसी से सुनी है कि बार बार वीडियो देखते रहो, तो वो भी अच्छी हाँ, स्ट्रैटेजी है, क्योंकि याद हो जाता है सर। बोली हुई बातें आपकी जल्दी याद होती हैं। और ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने मुझे पहली बार बताई है, तो मैं स्टूडेंट्स को जरूर बोलूंगा कि फॉलो कीजिए। अब मुझे कीर्ति ये बताइए कि आप, अगर ऐसा कभी फील होता था कि थक गए हो क्योंकि इतनी बड़ी साइकिल हो गई है, तो तब जी। कैसे अपने आप को आप मोटिवेट रखते थे? सर अभी थक गई थी मैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरे पापा पूछते कब आएगा, कब आएगा? पापा सो गए वो, एनटीए वाले सो गए हैं, रिजल्ट नहीं देंगे वो, वो भूल नहीं गए। देने वाले। हाँ, थका दिया था चलो, इन्होंने। हाँ, वो काफी लंबा साइकिल हो गया था, तो मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पीरियड पे डीमोटिवेट भी हो गए होंगे। लेकिन अभी स्टूडेंट्स से मैंने बात की जिन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, उनका तो ये मानना था कि सर हम पढ़ते ही रहते थे। आप भी ये बोल रहे हो कि सर हम पढ़ते रहते थे, 1-2 दिन डिमोटिवेट हुए फिर पढ़ना चालू कर दिया? हाँ, हाँ, ये री एग्जाम के बाद हुआ था। अब तो सर छोड़ दिया था पढ़ना, ये मन ही नहीं कर रहा था। ये एनटीए वाले पता नहीं क्या कर रहे थे, मन ही नहीं कर रहा मेरा पढ़ने के लिए। चलिए अब तो हो गया, अब तो एग्जामिनेशन साइकिल आपको पूरे हो गया, अब एनटीए का कोई पेपर नहीं देना आपको। अब आप पीएचडी आराम से परस्यू कीजिए, और पीएचडी परस्यू करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए आप। चलिए कीर्ति, और अब मेरा एक और सवाल है कि जो 2024 के जो स्टूडेंट है, 2024 दिसंबर के आने वाले एग्जामिनेशन, उनके लिए कोई मैसेज है आपका कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर मैं तो यही कहूंगी कि पीवाईक्यू जितने हो सकते हैं उतने पीवाईक्यू करो, आपकी वीडियो लूप पे देखें। सुनने से ज़्यादा जल्दी याद होता है, नोट्स पढ़ने से तो थोड़ा-सा हो जाता है ऐसे।
बोरिंग लगने लगता है, बोरिंग सा, पर लूप पे वीडियो देखने से अच्छा होगा ये। वीडियो देखते रहे, बार बार देखते रहे और उसी को ही बस अपनी स्ट्रैटेजी यही बना ले। हाँ। शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाए, ये बहुत ही अच्छी मतलब यूनिक स्ट्रैटेजी मुझे लगी कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैंने बस वीडियो को लूप पे देखा। सर बनते ही नहीं है वो मुझसे, पता नहीं क्या होता है, आधे से बना के छोड़ देती हूँ, वो बनते ही नहीं है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अभी अभी जरूरत नहीं है आपको, आपने तो क्वालिफाई कर लिया। चलिए जी। बहुत बढ़िया कीर्ति, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके कीर्ति, एंड ऐसे ही आप आगे भी अपने कैरियर के अंदर बड़ी बड़ी मुकामें पाते रहे, उम्मीद है मेरी ऐसी। अभी थैंक असिस्टेंट यू। प्रोफेसर भी आपको बनना है और हम दोबारा ऐसे मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बन जाओगे फिर ऐसे ही हम बात करेंगे दोबारा। जी सर, पक्का। चलिए कीर्ति, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड स्टूडेंट्स ने आपसे भी काफी कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।